नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज। तो मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मुख्य विकास अधिकारी ने 45 अध्यापकों का रोका वेतन पर किया विरोध, डीएम को सौंपा ज्ञापन। मुख्य विकास अधिकारी मनीष मीणा के द्वारा जनपद के 45 प्रधानाध्यापकों के वैधानिक रूप से वेतन रोक दिया गया। इसके विरोध में प्रधानाचार्य एवं माध्यमिक शिक्षक संघ ने जिलाधिकारी से मुलाकात की और शिकायत की। कहा कि बिना जानकारी के वीडियो साहब ने 45 प्राध्यापकों का वेतन रोक दिया है तथा लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। विभिन्न आरोप लगाते हुए शिक्षकों ने डीएम कार्यालय पर पहुंचकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। साथ ही कहा कि शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है। अध्यापकों का कहना है कि अगर किया गया आदेश वापस नहीं लिया तो आगामी बोर्ड परीक्षाओं का बहिष्कार करेंगे। मथुरा से प्रताप सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर मनवीर, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद मथुरा। हमारा प्रधानाचार्यों का जो आज विरोध प्रदर्शन है यहाँ डीएम कार्यालय पर, उसकी वजह यह है कि माननीय मुख्य विकास अधिकारी द्वारा 45 प्रधानाचार्यों का अवैधानिक तरीके से वेतन रोका गया है। मैं अवैधानिक इसलिए कह रहा हूँ कि सीडीओ साहब को इस वेतन को रोकने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन है वो जिला विद्यालय निरीक्षक के अंडर में आता है, सीडीओ साहब के अंडर में नहीं आता। दूसरी गलती सीडीओ साहब की ये है कि कभी भी किसी का वेतन रोकने के लिए पहले स्पष्टीकरण मांगा जाता है, कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया। साथ ही विभागीय अधिकारी डीआई से भी कोई संपर्क नहीं किया गया। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि अभी हाईटेक टेक्नोलॉजी आ रही है और हर विद्यालय में वो लागू हो रही है। तमाम सारे डायमेंशन पे प्रिंसिपल काम कर रहे हैं। डीबीटी को ही ले लीजिए, जिसकी वजह से वेतन रोका गया है। कोई ट्रेनिंग किसी भी प्रकार की किसी विद्यालय को प्रोवाइड नहीं की गई। किस तरीके से होगा, प्रेरणा पोर्टल पे कैसे जाएगा, वो तो लोग अपने आप इधर उधर जा करके उसको सीख करके जैसे तैसे ये काम कर रहे हैं। और कक्षा 6, 7, 8 का ये होता है। कक्षा 6, 7, 8 के लिए पिछले 15 साल से एक कॉइन सरकार ने नहीं दिया है। उनके लिए बिजली भी चाहिए, उनके लिए फर्नीचर चाहिए, पानी चाहिए, और डीबीटी के रजिस्ट्रेशन के लिए कम से कम 50 से 100 रुपए का खर्चा आता है। इसका हमारे पास कोई मद नहीं है। अब इसके लिए कहां से हम खर्चा, किस मद से हम खर्च करें, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इतने सारे काम प्रतिदिन प्रधानाचार्य को 10 से लेकर के 20 तक सूचनाएं देनी पड़ती हैं। वो सूचना में लगा रहता है, परीक्षाएं कराने में लगा रहता है, पुस्तक वितरण में लगा रहता है, कन्या समंगय योजना है, अलंकार योजना है, डीबीटी, प्रेरणा पोर्टल, दीक्षा पोर्टल, इन सब कामों में लगा रहता है। इससे खासा जो है विद्यार्थियों का नुकसान होता है, पठन पाठन नहीं हो पाता। और बताऊं, जैसे 15 अगस्त है, अब फरमान आएगा 13, 14, 15 को पूरे दिन मनाइए आप उसको, तो क्या एक दिन का फेस्टिवल नहीं मना सकते? अब जितने फेस्टिवल आ रहे हैं 5 दिन का मनाओ, 7 दिन का मनाओ, 3 दिन का मनाओ, ठीक है ना। टीचर्स को ड्यूटी में भेज देंगे। तमाम सारी परीक्षाएं जो माध्यमिक शिक्षा से लेना देना कोई नहीं उनको माध्यमिक वाले कराते हैं। हमारा डीएलएड से क्या लेना देना है, हमारा पॉलिटेक्निक से क्या लेना देना है, हमारा आईटीआई से क्या लेना देना है, ये सारी परीक्षा हम क्यों कराएंगे? और इतने दिन जो खराब होते हैं उनमें सारे विद्यार्थियों का जो नुकसान होता है, उधर सरकार का ये डंडा होता है कि बढ़िया रिजल्ट दीजिए। तो इन परिस्थितियों में बढ़िया रिजल्ट कहां से दें? मुझे लगता है कि अगर ये चीज ठीक नहीं हुई तो एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि कोई भी व्यक्ति प्रधानाचार्य बनने के लिए 17 बार सोचेगा। तो हमारी ये पीड़ा है। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से सीडीओ साहब ने ये कार्रवाई की है वो तुरंत उसे वापस किया जाए, और जो 45 प्रधानाचार्यों का जो तुगलकी फरमान से जो वेतन रोका गया है, अब बताइए, कोई जज थोड़े ही है कि एक दिन का तो इतने का रुकेगा, 7 दिन का इतने का रुकेगा, और अघोषित दिन के लिए इतने का रुकेगा। तो ये संभव नहीं है, ये इनका काम नहीं है। अदरवाइज हमें कोर्ट में जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अभी तो हम लोग यहाँ पे आए अपना विरोध प्रदर्शन करने, अन्यथा अभी पुलिस परीक्षा बिल्कुल पास है 23 तारीख से, और हम लोगों ने ये मन बनाया है कि अगर हम लोगों के साथ ये अन्याय को दूर नहीं किया गया तो हम पुलिस परीक्षा, जो प्रवेश परीक्षा है, हम उसका बहिष्कार करेंगे। जी बताएं, क्या पूरा मामला है? दुर्भाग्य मथुरा जनपद का ये है कि माननीय सीडीओ साहब ने कल 12 तारीख को मथुरा जनपद के 45 प्रधानाचार्यों का वेतन आहरित करने से रोक दिया है। मुख्य कारण बताया कि डीबीटी का जो कार्य चलता है वह कार्य पूर्ण नहीं है। उस कार्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय ये होता है कि विद्यार्थी का आधार कार्ड, उसके माता पिता का आधार कार्ड और बैंक का खाता होना बहुत जरूरी है। प्रवेश के समय पे यदि हम इन चीजों की डिमांड करते हैं कि इसके बिना एडमिशन नहीं दिया जाएगा, तो शासन पर प्रेशर करता है कि बच्चों का एडमिशन प्रदान करिए।
बाद में विद्यार्थी ये सारी व्यवस्थाएं प्रप्रथम को उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। कभी कभी ये भी देखने को आया है कि किसी आधार कार्ड में या उसमें कोई परिवर्तन करा देता है तो उससे भी अपलोड नहीं हो पा रहा है। तीसरी समस्या सबसे महत्वपूर्ण ये आ रही है कि इस समय विभिन्न परीक्षाएं चल रही हैं शासन की, चाहे वो फार्मेसी की हो, चाहे पॉलिटेक्निक की हो, चाहे ITI की हो, चाहे DLED की हो। विभिन्न परीक्षाओं में जो हमारे टीचर्स हैं उनकी ड्यूटी लगी हुई है और प्रशिक्षण भी डाइट में इस समय लगातार टीचरों के चल रहे हैं अच्छी गुणवत्ता के लिए। सरकार जहां एक तरफ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हम लोगों के लिए मार्गदर्शित कर रही है, वहीं पर मथुरा के माननीय CDO साहब ने इतना तुगलकी फरमान किया है कि 16 प्रिंसिपलों का 1 दिन का, 17 प्रिंसिपलों का 7 दिन का और 12 प्रिंसिपलों का अघोषित दिनों का वेतन काटने के या आहरित करने के आदेश दे दिए हैं। आज हम माननीय DM साहब से मिलने के लिए इसीलिए यहाँ पर आए हैं कि वह उस तुगलकी फरमान या जो दुर्भाग्यपूर्ण आदेश है उसको वापस करें और वो जनता के बीच में SDM के माध्यम से, अपने लेखपालों के माध्यम से अभिभावकों तक ये खबर जरूर पहुंचाएं कि वो संबंधित प्रपत्र विद्यालयों में जमा कराएं और एक समय हमको प्रदान किया जाए, उस समय के अंतर्गत उस कार्य को कराया जाए। सबसे बड़ी समस्या मैडम एक और यहाँ पर है कि जितना कार्य कंप्यूटर का हो रहा है उसके लिए शासन के द्वारा विद्यालयों को किसी भी तरह का कंप्यूटर ऑपरेटर प्रदान नहीं किया है, किसी भी तरह का कोई हमें लोगों को सहयोग प्रदान नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से प्रिंसिपल किंकृत विमुख होकर के असहाय स्थिति में अपने को पा रहे हैं। और प्रिंसिपल जैसा पद जो संस्था को गौरवान्वित करता है उसके मान सम्मान को पूर्णतः धूल दूषित कर दिया गया है, जबकि होना यह चाहिए था कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए थी। प्रिंसिपलों के सामने जो समस्या आ रही है उन समस्याओं की तरफ CDO साहब को ध्यान देना चाहिए और उन समस्याओं का सॉल्यूशन करने के बाद में यदि किसी प्रिंसिपल या किसी विद्यालय ने कार्य नहीं किया है तो एक्शन लेना चाहिए। हम केवल यही निवेदन करने चाहिए कि गुरु की महिमा को, उसके पद प्रतिष्ठा को निश्चित रूप से बरकरार यह सरकार रखेगी तो उसके परिणाम अच्छे आएंगे, नहीं अन्यथा इस तरह से जो तुगलकी फरमान टीचरों पर, प्रिंसिपलों पर जारी किए जा रहे हैं, ये गुरु की पद की गरिमा को पूर्णतः धूल दूषित किया जा रहा है और समाज को एक अच्छा मैसेज नहीं दिया जा रहा है। क्या नाम है आपका और क्या पूरा मामला है जिसकी वजह से आज आप यहाँ जिला अधिकारी कार्यालय पे हैं? मेरा नाम संजय पचौरी है। मैं माध्यमिक शिक्षक संघ का जिला अध्यक्ष हूँ और साथ में प्रधानाचार्य परिषद पूरी आई है। मेन समस्या क्या है कि मतलब यूडाइस के कारण और DVT के कारण जनपद के लगभग 45 प्रधानाचार्यों का वेतन CDO साहब ने एक ही आदेश निकाल करके रोक दिया, बिना किसी नोटिस दिए, बिना कोई समीक्षा किए, जबकि इसकी समीक्षा DIOS महोदय करते हैं नियमानुसार, एजुकेशन एक्ट के अनुसार वो CDO को रिपोर्ट करते तो भेजते। उन्होंने एक ही आदेश में फरमान जारी कर दिया और 45 टीचरों, 45 प्रधानाचार्यों का वेतन रोकने का आदेश निर्गत कर दिया। जबकि बड़ी समस्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, मथुरा में या कहीं भी सरकार एक तरफ तो कहती है कि एडमिशन लो बच्चों के, कोई अगर हम लौटाएं बच्चों को तो बड़ी प्रॉब्लम होगी, और वो इतनी आसानी से किसी का आधार कार्ड लेट बनता है, किसी को कोई बनाने के प्रोसेस में, किसी का खाता बाद में खुलता है, ब्लड ग्रुप वगैरह निरी समस्याएं, तो वो एकदम इतनी जल्दी पूर्ति नहीं हो या बात ही। उन्होंने ऐसा तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि नहीं, सभी के ये यूडाइस और DVT कंप्लीट होने चाहिए, नहीं तो वेतन रोके। अब प्रधानाचार्य भी मजबूर है, वो कहाँ से एकदम क्या गार्जियन से इतना प्रेशर डालेंगे, उनको सारे उपलब्ध डाटा करा दें, कहाँ से करा दें? अगर एडमिशन रोकेंगे उनके, एडमिशन जब तक नहीं होगा तो फिर प्रशासन फिर कार्रवाई करेगा कि तुम एडमिशन क्यों नहीं ले रहे हो, गार्जियन शिकायत करेंगे। ऐसा आदेश आया है कि यूडाइस। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।